हम सबकी तरफ से आदरणीय सर को प्रणाम। हम सबकी तरफ से आपका स्वागत है। ये बहुत बहुत शुक्रिया और सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आज की कार्यशाला में। तो प्रारंभ करते हैं एक सूक्ष्म के अभ्यास के साथ। तो सभी अपने स्थान पे एकाग्रचित, मतलब वैसे एकाग्रचित की बात नहीं, पर इधर उधर के जो भी ध्यान है, कुछ भी है, वो दिमाग से निकाल कर एक उच्च जगह जाने के लिए तैयार हो जाएं और बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे आरामदायक मुद्रा में, हलन चलन सब बंद। और ये गहराई को महसूस करें, भीतर की यात्रा। अपने भीतर देखने का प्रयास करें, मन में क्या चल रहा है। और गहरे में जाने के बाद अपने मन को निर्देश देना है कि मैं हर चीज से बहुत खुश हूं, कोई परेशानी आपत्ति कुछ नहीं है। प्रसन्नता से मन को भर लें। सब बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत आनंद है। शिकायतों में क्या रखा है, मजा तो सकारात्मकता में है। ऐसी एक बहुत अपार खुशी के साथ, प्यारी मुस्कुराहट के साथ अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। खुशी के लिए कितना चाहिए ना? खुशी के लिए तो केवल मन की डिजाइन चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं चाहिए। मन ने अच्छा सोचा तो खुशी मिल गई, अन्यथा कितना भी कुछ भी भरा पड़ा है, लेकिन हर चीज परेशान ही कर रही है। परेशानी की आदत हो गई है जीवन में, तो उस आदत को बदलना है सूक्ष्म के अभ्यास से। दिन भर करते रहें, बार बार करें। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई दोष नहीं है कि ज्यादा कर लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके सारे इफेक्ट अच्छे अच्छे हैं।
चलिए आज प्रश्न उत्तर के माध्यम से रिवीजन करेंगे। अभी 2 तारीख से हमारा एक पूरा कोर्स का वो चल रहा है, एक एक अध्याय, एक एक सब्जेक्ट। तो वापस कल से पूरे सब्जेक्ट हम और लेंगे, नए नए सब्जेक्ट। परंतु आज अब तक जो किया है उसका अभ्यास तो कर लें। ये भी थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, और थोड़ा जो अब तक किया है उसका अभ्यास भी हो जाएगा, और आगे जो करेंगे उसके लिए एक चेतना भी जागृत हो जाएगी कि भाई कुछ भी सीखना है तो ऐसे ध्यान भी रखना है, अपने को नोट भी करना है, याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है, आदत में भी लाना है। तो चलिए प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। मोनालिसा जी आप आ जाइए। जी सर। यस, तो सबसे पहला प्रश्न प्रस्तुत है कि कार्यशाला में क्या क्या मुख्य विषय होते हैं। सबसे बताया था, तो आपको नकल करने की पूरी इजाजत है। कार्यशाला में क्या क्या मुख्य विषय होते हैं, चलिए जल्दी से। यस सर। आइए कौशल सर। थैंक यू सर। कार्यशाला में सर्वप्रथम माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, माइंड विकास के लिए बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें कि हम अपने बौद्धिक विकास, हम अपने सामाजिक विकास और हम संपूर्ण विकास में हम अवचेतन मन के अंदर बहुत सारे मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। विषयों के नाम बोलने हैं ना। यस। हाथी का नाम बोलना है, हाथी का वर्णन नहीं करना है, केवल नाम बोलने हैं। चलिए लक्ष्मी मैम आइए, विषय एकदम लिखित रूप से है, आइए प्लीज। सूक्ष्म की अभ्यास और अलार्म डायरी में जितने भी आते हैं उसका अभ्यास, आइए और लक्ष्मी मैम। आदतों को बदलने का अभ्यास, और अपने माइंड को और विकसित कर अच्छे संस्कार दिया जाता है। थैंक यू। एसपी सिंह सर। कॉपी पेन डायरी तल्लीनता से सुनना और सुन के अंदर महसूस कर, सोच में अंदर महसूस करना, इसके बाद उसका उत्तर देना और अपने नॉलेज को बढ़ाना। थैंक्स। कौन इसका सही जवाब दे पाएंगे, एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए। इतना कठिन तो नहीं था ये सवाल। नहीं सर। आइए तरुण भैया। आदतों को बदलना होता है। पहले दिन शुरुआती विषय जिस दिन सर बोले थे कि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट वहां से है, मतलब आंसर वहां से है। आइए SN चौहान सर। ये सबसे पहले हमें सर ने बताए थे कि ज्ञान के साथ अभ्यास, सभी विषयों का समावेश, जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व का विकास, कार्य क्षमता का विकास, एक रूप शिक्षा, सबके लिए कार्य करने के लिए विषय व तरीकों सामग्री की उपलब्धता, समय अनुसार तरीकों की खोज, अच्छे उद्देश्य से किसी कार्य की शुरुआती रास्ते आसान हो जाते हैं, जीवन संबंधी विषय, आदतों का अभ्यास से बदलना, जीवन मूल्यों का समर्थन, स्थूल व सूक्ष्म के भेद को समझना, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, नजरिए 6 शत्रुओं से बचना, नजरिए का जादू, सूक्ष्म का अभ्यास, अभियान के विस्तार, सफलता की अलार्म डायरी, बड़े प्रोजेक्ट से कैसे काम करें, ज्वाइनिंग से को कैसे सक्रिय बनाएं, प्रभावशाली प्रोडक्ट की शेयरिंग, अभियान प्रचार का प्रभावशाली तरीका, व्यक्तित्व को कैसे प्रभावशाली बनाएं, निरंतर ग्रोथ कैसे लाएं, किन किन बातों से बचना, वितरण केंद्रों का संचालन। जी गुरुदेव। यस,
आपने उत्तर तो सही दिया, पर मेरे को लगता है स्टार्ट जब किया तब कुछ और बातें आ गई थी। बाद में आपने सारे विषय जो है उसमें से नोट करके बता दिए। और बाकी साथी क्या करेंगे, एक एक दो दो विषय बताएंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी से 2-3 साथियों से और ले लेंगे इन्हीं में से ही, क्योंकि वो यस सर। जल्दी जल्दी बोल दिए तो बहुत सारों का उत्तर सही था। वो प्रारंभ में कुछ। यस यस, आइए जिनको माइक अनम्यूट है आप आइए सर। हाँ दीदी, 2 विषयों पे बात किया जाता है यहाँ पे। पहला है जीवन संबंधी विषय और दूसरा अभियान विस्तार के विषय। तो यस जीवन संबंधी विषय में सर 2 चीज हम बताते हैं। आदतों का अभ्यास को से बदलना, आदतों को अभ्यास से बदलना, और दूसरा जीवन मूल्यों के बारे में। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े सर। हाँ हाँ, एक बार फिजिकल हैंड रेज मैं चाहूंगी प्लीज। फिजिकल एक बार हैंड रेज करिए जिन साथी बोलना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक। हाँ आइए माधवानंद सर। जी, आदतों का अभ्यास, सफलता की डायरी, जीवन मूल्यों को अच्छा करना और निरंतर अपने कार्यशाला से सीखते हुए अपना ग्रोथ लाना बिजनेस में। ओवर टू यू, थैंक यू। दीप चांद सर। जी थैंक यू। स्थूल व सूक्ष्म के अभ्यास को समझना और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, 6 शत्रुओं से बचना। वेरी गुड। चलिए प्रश्न को बदलते हैं। ये विषय इस कार्यशाला में बहुत सारे विषय जो है कवर किए जाते हैं। ये प्रश्न तो हो गया, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कल एक होमवर्क दिया था कि आपको खुद को आज दिन में किसी भी घटना से, आसपास होने वाली घटना से कुछ सीखना है। तो किसी साथी ने कोई ऐसा प्रयास किया कि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई हो, यहाँ जो बताया जाता है उससे नहीं, घटना से कोई सीखा हो, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं सीखा हो कोई बात नहीं है, सीखा हो तो हैंड रेज करना है। हाँ बुलाए सर। अगर कोई है तो हाँ बुला सकते हैं। आइए मनोज यादव सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं कल से मीटिंग में आने लगा। सुबह पहले मैं सोता रहता था, तो ये एक हमने आदत बना ली है कि कल से मैं मीटिंग में आने लगा हूँ। इसके लिए धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। ये उत्तर ठीक है, उत्तर मतलब सही उत्तर में नहीं जाएगा। ये आपने किया जो अच्छा किया, पर इस प्रश्न का उत्तर में नहीं जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए राजेश भैया। जी, एक्चुअली हमारे रिश्तेदारी में एक मौत हो गई थी, तो कल वहां जाने का था, परंतु एक मीटिंग भी निर्धारित था मेरा कल, क्योंकि संडे था। तो मैंने सॉरी शनिवार था कल, आज संडे है, तो मैंने वो मीटिंग को करने का निश्चय किया। फिर उसके बाद उधर से जो भी है उनका फोन आया, उन्होंने कुछ कहा कि क्यों नहीं आए, आना था इस तरीके से। तो मैंने उसे अपने इस तरीके से लिया कि चलो उनका कहना भी सही है, और क्योंकि मेरा ये फर्ज था तो बाद में जाकर के वहां मिल लूंगा, और मैंने सहज रूप से लिया उसमें। और अभी मैं ये मीटिंग के बाद अभी वहां जाने वाला हूँ। जी ये तो निर्णय हो गया, पर कोई ऐसा घटना घटित हुई हो और उससे कुछ सीखा हो, वो इसमें इतना ज्यादा फिट नहीं हो रही है बात। ये तो ठीक है, आपकी हैबिट वाली या आदत वाली या डिसीजन वाली बात होगी। चलिए यस आइए दीप चांद सर। जी, मैंने कल फील्ड में जाने का निर्णय लिया। कल मैंने 2 बजे घर से निकला, 1 बजे करीब। तो मैं जब 10 लोग का लिस्ट बनाया था, उसमें से मैं मिलना शुरू किया सबसे।
तो मैं 2-3 लोग से मिला, फिर कोई रिजल्ट नहीं आया खास। फिर मैंने शाम को 2-3-4-5 बज गए, तो मैंने सोचा आज का दिन खराब होगा क्या। फिर मैंने सोचा कि 2-3 लोग से और मिलते हैं। फिर 2-3 लोग से मिला, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जब शाम को 7 बजा तो अचानक मैं जब 1-2 लोग से और मिला, तो उनसे वो हम उनसे बात करने के बाद मैं उनको गामा ओरिजिनल दिया, न्यूट्रीचार्ज मैन दिया और न्यूट्रीचार्ज बीजे का ऑर्डर भी लिया। तो इससे ये सीख मिली कि हम किसी के पास जाते हैं तो लोग ना कहते हैं, लेकिन हम लगातार किसी काम करते हैं बिना थके बिना सुने, तो शाम को जरूर रिजल्ट मिलता है। यस, वेरी गुड। पर इससे एक चीज और भी सीख सकते हैं अपन। एक तो ये सीखा कि निरंतर करते रहो तो जरूर रिजल्ट मिलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर एक चीज और सीखने को मिलनी चाहिए कि जो हमको 5-6 जगह 7 जगह जो रिजल्ट नहीं मिला, उसमें हमारी तरफ से क्या कारण रहे, उन कारणों को दूर करना है। तो या तो हम सही समय पे नहीं गए, टाइम लेकर नहीं गए, या हमारी तैयारी इतनी नहीं थी, हमने अच्छे से नहीं बताया, क्या था वो बहुत बड़ी बात होती है सीखने को। क्योंकि वैसे सीखना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। कोई न कोई कारण ऐसा होता है जो हमको अपने आप में उसको बदलना होता है। यही से पूरी एजुकेशन छिपी पड़ी है। चलिए यस आगे। सर। हाँ, आइए मुकेश सर, आप आइए। जय आरसी मैम, कल मैं सुबह 5 बजे विजेता दिवस था हमारे नागपुर में, तो मैं एमपी से नागपुर के लिए निकला और जैसे ही नागपुर की धरती पर मैंने कदम रखा, मेरे घर से फोन आ गया कि बेटे की तबीयत खराब है। मैंने पूरा प्रोग्राम तो अटेंड किया मैम, मगर मेरे साथ में घटना ये घटी कि वो बालक की वजह से प्रोग्राम में नहीं था। मैंने आज तक गोल नहीं लिखा था मेरे रॉयल्टी का। मेरा जाने का भी प्लान नहीं था, मगर मैं गया, मेरे सर ने ले गया। और वहां से जो मेरे जो 2 डाउन लाइन थे, मतलब जो मेरे पार्टनर्स थे, तो उनको जब बीसी सर से रूबरू हुए और बीसी सर की बात सुनी, तो मैं तो मेरा गोल वहां पर लिख के आया हूँ। मगर मेरे लिए एक घटना ये घटी कि जो मेरे साथ में 2 लोग गए, उन्होंने भी पेन और डायरी में अपना रॉयल्टी का गोल लिखा। थैंक यू मैम। जय आरसी। इससे सीखने को क्या मिला सर? इससे सीखने को ये मिला कि जो सर बीसी सर बोलते हैं भागचंद छावड़ा, तो मतलब सर ने एक चीज बताया कि 21 दिन और 90 दिन का जो रेशो बताया सर, उसको अगर रेगुलर फॉलो करो और टीम में फॉलो करवाने लगो तो आपकी सफलता आपके हाथ में है। नहीं समझ पाए अभी हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आइए विमलेश सर। कल हमारे साथ एक घटना घटी कि जो ऐसे कि एक हमारे एक बहन लगती है, वो जो ऐसे कि बगल के, उनके यहाँ जो है हम समय नहीं दे पाते थे। तो कल हम सोचे, एक्चुअली पिकअप सेंटर से आने के बाद तो हमको लेट हो रहा था, तो लेकिन सोचे कि आज जाते हैं मिलते हैं। उनका फोन जो है 2 बार आ गया था, तो गए उनको, वो एक्चुअली ला कर रही है, तो वो बताई कि भैया कुछ आप जैसे कि हमको थोड़ा सा कुछ सजेस्ट कीजिए। उसके बाद इस अभियान के बारे में वहाँ पे बताए और जो है पूरा जो है कि बुक वगैरह दिखाए, प्रोडक्ट दिखाए। उसके बाद वो तुरंत जो है पिकअप सेंटर फॉलोअर्स है जी हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई है, बहन है, परिवार है, रिश्तेदार है, फिर हमारा डाउनलाइन है, टीम है, वहां भी तो सेम चीज लागू होती है ना। तो सीखना ऐसे होता है। जी गुरुदेव। सीखने को आपने क्या लिमिटेड कर रहे हैं आप, उसी चीज से पूरा सीखने का आगे बढ़ गया कि जो हम करेंगे वो टीम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरुदेव, ऐसा बिल्कुल है ऐसा। ऐसा बोला नहीं ना। नहीं, जैसे मान लीजिए गुरुदेव, हम अपने टीम में चाहते हैं मेरी टीम में हर एक मेरे साथी कहने से मत होता है। हम जैसे चाहते हैं मेरी टीम में सब डायमंड क्लब रहे, तो उससे पहले हम सुपर डायमंड कर रहे हैं गुरुदेव। तो मेरी टीम में निश्चित रूप से ये हो रहा है। तो आप सारी टीम से क्राउन क्लब क्यों नहीं चाहते हो? आप छोटा क्यों चाह रहे हो? धारणा है ना ये,
धारणाएं पाल रखी हमने। सारी टीम 1-1 लाख भी कर सकती है, बहुत कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये हम खुद जो करेंगे, हम उस एंगल से न तो समझ रहे हैं बात को, न सीख रहे हैं, न कोशिश कर रहे हैं कुछ भी। और एक धारणा बैठी हुई कि डायमंड क्लब बहुत भारी काम है, प्रोडक्ट बेचना बहुत भारी काम है, ना मिलती, बहुत सारी धारणाएं पकड़ रखी है। तो आप धारणाओं को तोड़ के सोचो, पूरा हिंदुस्तान पड़ा है और इतना बड़ा कार्य हमारे पास है। तो सीखने का ऐसे होता है, चल रहा है जो सब अच्छा है, पर हम ऐसे सीखें ना कि जो हम कर सकते हैं और वही हमारी टीम कर सकती है, और मैं करूंगा वो मैं सिखा भी सकता हूँ। एक घटना ने बहुत कुछ सिखा देती है, छोटी सी घटना, तो क्यों नहीं मैं अब बड़ा करने का सीखूं। पूरा देश का लोग प्रोडक्ट तो खरीद रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आइए दीनानाथ सर। भैया, ये घटना मेरी परसों की है। अपने पास में फूड लाइसेंस बनवा रही थी टीम के अंदर, तो ऑफिस से मैं पहली बार मैं एंट्री कर रहा था वहां पे, तो थोड़ा संशय लग रहा था, फिर कैसे मैं बात करूंगा। लेकिन परमिशन मिली तो मैं अपने दोनों बच्चे के साथ में गया था, क्योंकि उनका रिजल्ट भी लेना था साथ में। मैं सोचा दोनों काम साथ में करूंगा, तो चेयर दिए, बैठे वहां पे। तो जाने के बाद उन्होंने एड्रेस किया और मैंने भी बताया कि मेरा नाम दीनानाथ मेहता है, मैं आरसीएम से आया हूँ लाइसेंस को लेकर के। तो छोटे बच्चे भी थे, थोड़ा उछल कूद कर रहे थे। बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो श्रेयांश प्रभाकर। तुम उछल कूद क्यों कर रहे हो? तो इन्होंने बोला कि मैं न्यूट्रीचार्ज पीता हूँ इसीलिए उछल कूद कर रहा हूँ। तो न्यूट्रीचार्ज उन्होंने पूछा क्या है, तो मैंने उनको पूरा एड्रेस किया न्यूट्रीचार्ज क्या है, फिर इसके बारे में पूरा आरसीएम का अभियान के बारे में बताया। फिर प्रोडक्ट मेरे पास में था, उस प्रोडक्ट को दिया, वो बहुत खुश हुई। लेकिन अभियान के बारे में विशेष जानकारियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जाना और थोड़ा टाइम हमें उन्होंने दिया और प्रोडक्ट को यूज सामने में किया। भुजिया थी हमारी, बहुत अच्छी भुजिया। बोला कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और सारे लोगों को थोड़ी सी उन्होंने अवॉइड किया और इस पर पूरा एकाग्रचित्त होकर समझने का प्रयास किया। और उन्होंने तुलसी पेंट को लेकर के भी बात की कि हमारे घर में बहुत जरूरी है, जो कभी मेरे मन में सोच रहे थे कि पता नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे। और देन एंड देयर तुरंत 30 दिन का फूड लाइसेंस बनने में टाइम लगती है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया तुरंत, क्विक एकदम। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर बोले कि मैं सबसे पहले आपको काम करता हूँ, क्योंकि ये देश इसका काम है, महिला सशक्ति का काम। ये सारी चीजों को मैंने एड्रेस किया। और दोबारा जो है कि वो मंगलवार के मुझे अभी मैंने कॉल किया, मतलब फॉलोअप लिया, बोले कि मंगलवार के आता हूँ। तो फिर छुट्टी में निकल गए। तो दोबारा जो है ना बैठ करके आपके स्पेशली मैंने ऑफिस आवर से बाद में पर्सनली रूम पे बोले कि हम आपको समय दूंगा। तो ये हमारे साथ में घटना घटी, जो कि सीखने का मौका मिला बच्चे से भी। और साथ में क्या है कि कहीं हेजिटेशन हो रही थी कि ये अफसर हैं, शायद मे भी मेरी बात को नहीं सुन पाए, हम बात को नहीं रख पाएंगे। तो ये चीज हमारे अंदर से जो हेजिटेशन था ये बिल्कुल खत्म हो गया, और नेक्स्ट टाइम से मैं कहीं भी जो है किसी के साथ में बात कर सकता हूँ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख की बात है। शुक्रिया। यस, आइए तरुण सर। सर कल का जूम प्रोग्राम करके गए थे सर, वहाँ पे थोड़ा कुछ मिर्ची का पौधा। आवाज क्या मेरे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना कि नहीं पौधा नीचे ब्रेक हो रहा है ना सर? हेलो, आवाज नहीं आ रही। आइए माधवानंद सर। जी गुरुदेव, कल की घटना है। कल मैं दिन में करीब 8-10 अपनी टीम के साथियों से मिला। उनमें से 5-6 को मैंने जूम मीटिंग और कैसे अटेंड करते हैं ये भी सिखाया, अपडेट किया। और आज जलालुद्दीन जी की गाजियाबाद में प्रोग्राम मीटिंग है रूबी लेवल पे, तो मैंने लोगों को आने के लिए रात को 11:30 बजे तक लोगों का बिल्कुल वेल एंड गुड सब तैयार थे,
सुबह 3 लोगों के बहाने आ गए, मैं इमरजेंसी में हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, नहीं आ रहा। लेकिन कभी भी खींच तो आती है, लेकिन गुरुदेव ने जो हमें सिखा रखा है कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और परमपिता जिसको चाहता है वही अटेंड करता है। तो हम संभाव रह के लोगों को बताते हैं। उसके बाद भी मेरी टीम के आज 8 से 10 लोग उस प्रोग्राम में आ रहे हैं, और कई लोग जिनको नहीं ऊपर वाला चाहता है उनके पास बहाने होते हैं। तो हमें तो कंटिन्यू करना है, मेहनत करनी है। थैंक यू, ओवर टू यू। चलिए इसको यहाँ रोकते हैं थोड़ा सा। अभी तक क्या हो रहा है कि अभी आपने कोई सीख नहीं बताया। सभी साथियों की बातें जो सुनी है, हम केवल अभी आरसीएम की जो घटनाएं हो रही है उसी से सीखने की बात कर रहे हैं। तो हमने सीखने को बहुत लिमिटेड कर दिया। एक साथी ने, एक भैया ने जरूर बताया कि वो योगा में कर रहा था और बच्चे ने किया। तो बाहर की घटनाएं जीवन में होने वाली हर घटना सिखाती है। तो जब जाके हमारा सीखना व्यापक बनेगा ना, कि मैंने योगा किया तो बच्चे ने भी किया, वैसा किया, तो इसका मतलब हम जो करते हैं वही हमारे साथी, हमारे फॉलोअर जो भी होते हैं वो सब करते हैं। तो जब हम क्यों नहीं अच्छा करें ताकि हमारा कार्य विस्तार हो। तो वो चीज, वो एक्सपीरियंस है ना, ऐसे ऐसे ढेर सारे एक्सपीरियंस होंगे। आज और प्रयास करें, बाहर की घटनाओं से सीखें। आरसीएम कर रहे हैं और उससे सीखने को मिल रहा है, वो तो आप केवल कहानी बना के बता रहे हैं ना, वो अभी सीखने का रवैया में नहीं गिना जाएगा। वो सीखने का रवैया अलग होता है। जहां से कोई नहीं सीखता वहां से भी आप सीख लेते हैं, उसको कहते हैं सीखने का रवैया। तो थोड़ा प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पर इस काम को छोड़ना नहीं है, थोड़ा और करना है। इसका उत्तर मैं अभी नंबर आपको बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, केवल एक ही उत्तर मैं मानूंगा कि वो थोड़ा ठीक था। पर उनको भी फिर गाइड करना पड़ा कि जब सीखना ही है तो उसको उस तरह से सीखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का क्या तरीका है, क्या क्या उपाय है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने के? आइए, अद्भुत है सर। मैम अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को मतलब ठीक करने के लिए, मतलब अपने मन को शांत करने के लिए सूक्ष्म के अभ्यास और जो आदतों की संकल्प लेना, और सुबह सुबह जो उठ के उस चीज को फील करना, जो सर हमें कराते हैं सूक्ष्म के अभ्यास है सुबह, और वो काम को डेली की बेसिस में रेगुलर एक एक आदतों को मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐड करके उसको बढ़ाते जाना। हाँ, जो आदतें एक जैसे सर ने बताया था कि जो बुक हमें दी थी आगे बढ़। थोड़ा उत्तर जो है ना, आधा ठीक है, आधा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और एक शॉर्ट में बोलना है, छोटा सा उत्तर होता है हर चीज का। बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, केवल शॉर्ट में उत्तर दो जी। यस 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 सर। हाँ, आइए, राधा गोविंद शाह सर। आज पूरा नाम से आए हैं, आइए बहुत दिनों बाद। अवचेतन मन का जो प्रोग्रामिंग का तरीका है वो है सत्संग का ज्ञान, और निरंतर मन को निर्देश इंद्रियों के उपयोग से मिलता है हमारा ये अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग, और सूक्ष्म का अभ्यास से मिलता है, सत्संग से भी मिलता है, और साथ में सघनता, विश्वास, निरंतरता एवं दीर्घ काल से हमारा अवचेतन मन को हम प्रोग्रामिंग दे सकते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड। तो ये उत्तर आ गया है, बिल्कुल बढ़िया उत्तर। कि बार बार सुनना, बार बार बोलना, बार बार दिमाग में उसको रिपीट करना, यानी इंद्रियों से निर्देश देते रहना, सत्संग करना और सूक्ष्म का अभ्यास। और ये सारे अभ्यास क्या करना है? सघनता, विश्वास, निरंतरता और दीर्घ काल तक। इस तरह से अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
कुछ जीवन मूल्यों के उदाहरण। अपन जीवन मूल्यों की बात करते हैं ना, जीवन में मूल्य होने चाहिए। किसको हम मूल्य मानते हैं? चलिए उदाहरण बताइए एक एक। नाम मतलब, उदाहरण का मतलब केवल नाम बोलना। जल्दी जल्दी आइए। आइए, MC शर्मा सर। हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, हम झूठ ना बोलें, बेईमानी ना करें, देश हित में जो हो वो कार्य करें, ये जीवन मूल्यों में आता है। यस, वेरी गुड। बाकी गुलाब साथी बताने का प्रयास करें। हाँ। गुलाब सर। जीवन मूल्य के लिए सर, जो हम लोग काम करते हैं, जो भी बातें हमने दी हैं उस उनको पूरा सादगी से उन काम को करें। जो भी हमारे गतिविधि में जो भी संकल्प की डायरी में लिखा गया है, तो उसको उसके निश्चित काम तक पहुंचाना। ये नहीं भैया, ये कुछ अलग बात हो रही है भैया। जीवन मूल्य क्या होते हैं? चलिए। जय गोविंद पांडे सर। अनुशासन में बने रहने की आदत। अनुशासन, यस। प्रकाश सर। प्रकाश सर आइए। प्रकाश सर अनम्यूट करिए, जल्दी करिए थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। मनोज सर। जीवन मूल्य का मतलब है कि अपना आदतों का सुधार के रहना है और जीवन में हर एक काम को लक्ष्य बना के करना है और अपना। नहीं भैया, ये उत्तर सही नहीं है। जब जानकारी नहीं है कि सब्जी क्या है, फ्रूट्स क्या है, तो आपको सब्जी लेने जाएंगे, फ्रूट्स लेकर आ जाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चैनल, आज आइए मैम, आप आइए। हाँ मैम, चेनाराम सर ही नाम लिखा है, लेकिन मैं उनकी लड़की हूँ। क्या है, डेली वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज मैंने किया है, उन्होंने मेरे को बोला है। तो हाँ बोलिए। क्योंकि उनसे मैंने उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। हाँ, तो हमें हमेशा मुस्कुराते रहने की आदत बनानी चाहिए, तारीफ करने की आदत, सोच समझ के बोलने की आदत, ये सब हमारे जीवन को मूल्यवान बनाती है। वादे का पक्का होना, कथनी और करनी एक होना, तो मतलब ये सब हम करेंगे तो हमारा जीवन मूल्यवान होगा। यस, वेरी गुड। टेकन नायक सर। जीवन उदाहरण है एक दूसरे को सहयोग करके, उनको मदद करके आगे बढ़ना। यस। मनोज यादव। जी, मैं जो है रोज किसी न किसी को अच्छी आदत सिखाता हूँ कि आप जो पैसा बाहर मार्केट में बर्बाद कर रहे हो, यहाँ RCM से नहाओ खाओ, वो जो पैसा बचे वही पैसा म्यूचुअल फंड में डाल के अपने भविष्य का। भैया प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और आ रहा है। थोड़ा ध्यान से रहें कार्यशाला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। नरेश सर। अपना काम ईमानदारी से करना, खुश रहना और साथियों के साथ मुस्कुरा के बात करना और उनको सही दिशा में लेके चलना। इस बुलाए सर। यस। SL प्रजापति सर। हमारे जीवन के मूल्य का सिद्धांत होना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना है, वादे पे पक्का उतरना है, किसी से बात करनी मुस्कुरा के बात करना है और किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है, प्राण के अच्छा सा पालन करना है, अपनी आदत होना और लोगों को इसके बारे में बताना। थैंक यू। चलिए बहुत है, यहाँ तक रुकते हैं। ओके सर। जीवन मूल्य हमें पता ही नहीं होगा तो हम जीवन मूल्यों को लाएंगे कैसे जिंदगी में? उत्तर काफी सारे सही उत्तर थे, पर जब जीवन मूल्यों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे ख्याल में आना चाहिए देने का भाव। जीवन मूल्य का मतलब हमेशा अपने लिए सोचने को हटाकर दूसरों के लिए सोचना शुरू करना, ये बेसिक है। इससे अपन आगे की बहुत सारी बातें तो कर रहे हैं, और बेसिक है। कुछ साथियों ने बोला भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बोला है। देने का भाव, शोषण नहीं करना, दूसरे का हक नहीं छीनना, मदद करना, आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना, जिसको भी जो जरूरत हो हमारी वजह से तो हम उसको पूरा करें। ये मुख्य जीवन मूल्य ये है। आदतें ये तो फिर उसके
सेकंड जो होते हैं ना उसके नीचे की बातें हैं, पर मुख्य जीवन मूल्य होता है हम सबके लिए अच्छा सोचें, किसी से गुस्सा नहीं करें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, तो हाँ यानी दूसरों की खुशी के लिए जीना। ये सिंपल एक लाइन में अगर बोलना हो आपको, जीवन मूल्य क्या है कि दूसरों की खुशी के लिए जीना, यही जीवन मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना ऐसा कोई अनुभव जिसमें निरंतरता की वजह से आपको बहुत लाभ मिला हो। निरंतरता समझा नहीं है कि हाँ निरंतरता से करने से मुझे ये लाभ मिला। यस बुलाए सर। यस भीमकुल सर। जी, अभियान प्रचार का जो नया तरीका है उसको मैं बार बार लोगों से बात करता हूँ, साथियों से, तो क्या है कि मेरे अंदर वो क्वालिटी डेवलपमेंट हो गया कि मैं बेधड़क बात कर सकता हूँ और इसका प्रभाव लोगों पे, मतलब साथियों पे बहुत अच्छा पड़ रहा है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी धन्यवाद। निरंतर अभ्यास करने से। यस आगे यस बढ़ते हैं। जी सर। डॉक्टर MC शर्मा सर। निरंतर प्रातःकाल जल्दी जगने और व्यायाम करने से मेरा स्वास्थ्य अधिकतम स्वस्थ रहता है। दूसरा, निरंतर मैं गुस्से पे ध्यान करके कंट्रोल करता हूँ, तो आज बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। ये निरंतरता का ही परिणाम है। रंजीत कुमार सर। बात को और प्रभावशाली तरीके से कहने का प्रयास भी करना सबको, क्योंकि आज शिक्षक आप हैं, आज मैं नहीं हूं। बात तो ऐसे कहें कि सबको बहुत प्रेरणा मिले आपकी बात से। चलिए रंजीत सर। जी मैम, और शुरुआत में जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तो एक बार डी सर से मिलने का मौका मिला भीलवाड़ा में जाकर के, तो सर ने एक बात हम लोगों को कहा था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम करना जितना जरूरी है, सीखना भी उतना ही जरूरी है। उससे पहले हम लोग को रिजल्ट नहीं आते थे क्योंकि मैं जानता नहीं था कैसे लोगों को प्रेजेंट करना है, तो वहां से हम संकल्प किया है कि हमको सीखना है। और लगातार मैंने जो RCM के ऑडियो टैप आते हैं जो सर लोगों के, सतीश पंडित सर के, मुकेश कोठारी सर के, इन लोगों को तो सुनना शुरू किया मैंने वहां से आने के बाद में। और एक बार इतना सुनना चालू किया कि मेरे को पर दिन, मतलब पर डे बिना ऑडियो सुने पता ही नहीं चलता कि मैं आज RCM की शुरुआत कर रहा हूँ। और आज नतीजा ये है कि सब लोग मेरे पीछे लगे रहते हैं कि रंजीत सर टाइम दीजिए मेरे को बारे में। तो एक दिन का वो जब मैं लगातार नहीं सुनता था तो मुझे कोई नहीं आता था, मेरे को कोई ज्वाइनिंग नहीं आता था, मेरी टीम में कोई लीडर नहीं बनता था। लेकिन जब से मैंने ये चीज को लगातार ऑडियो सुनता रहा, किताब में पढ़ता रहा, आज RCM के लगभग सारे बुक्स मेरे घर में आ गए, लगातार पढ़ने का नतीजा है। और उसका जो परिणाम निकल करके आया है वो ये है कि आज सब लोग ढूंढते हैं कि सर आप आ जाएंगे तो मेरा काम बढ़ जाएगा। तो ये बात मैंने महसूस किया, जबकि पहले उल्टा था, बिल्कुल कोई नहीं पूछता था मुझे। यस आइए ये संग्राम। तो नहीं कह सकता हूँ कि उत्तर सही नहीं है, पर जो चीज हाँ जो ढूंढ रहे हैं ना, जो एक एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल कि पहले मैं ऐसे करता था ये चीज और बाद में मैंने इसको निरंतर किया तो क्या डिफरेंस आया, ऐसा कोई छोटी सी घटना प्रभावशाली तरीके से आइए बताने का प्रयास कीजिए। यस संग्राम सर एक बार आप आइए। दीदी प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। मेरा एक आदत था कि नॉनवेज खाने का, तो सर मैं निरंतर नॉनवेज खाने को कैसे छोड़ूं इसी का अभ्यास किया। 21 डेज कंप्लीट किया, लगभग 7 साल हो गया, अभी नॉनवेज को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो निरंतरता का वजह से हुआ सर। फिर वही बात कहूंगा कि उत्तर गलत तो नहीं मानूंगा, लेकिन जो हम उत्तर ढूंढ रहे हैं वो उत्तर वैसा नहीं आ पा रहा कोई भी। चलिए नरेश सर। आज हम ये बंद नहीं किया। नरेश सर। जी, मैं जब से माइंड प्रोग्रामिंग में आया हूँ तब से मेरे अंदर इतना बदलाव होगा कि मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर रहा, तो मेरी साइड पे पर डे लेबर से मेरा झगड़ा होता था और घर में बच्चे मुझसे डरते थे और मेरा व्यवहार इतना खराब था कि मैं बात करता था तो बात बात पे गाली देता था। और आज
मेरी लेबर भी मुझसे खुश, मेरा परिवार भी खुश, और मेरे साथी या मेरे रिश्तेदार सब ये पूछते हैं कि ये हुआ कैसे। ये हुआ आपके इस प्रोग्रामिंग से, कि क्योंकि मैंने माइंड प्रोग्रामिंग को बिल्कुल एक ऐसे ही पढ़ा भी समझा भी जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है। तो आज मैं जो भी हूँ इस माइंड प्रोग्रामिंग के और गुरुदेव के आशीर्वाद से हूँ। तो मुझे बहुत बदलाव मिला और मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आने के बाद भी आज मैं सुरक्षित हूँ। यस, अमित सर को बुलाया सर। माइंड प्रोग्रामिंग में निरंतर आने से, ये थोड़ा सा निरंतर आना नहीं बोला है ना। हाँ, अमित सर को बुलाओ। आइए अमित सर। जी प्रणाम। निरंतरता की अगर हम बात करें तो मैं जैसा कि मैंने जब से आदरणीय गुरुदेव ने हमें अभियान प्रचार का नया तरीका बताया था, तो मैंने एक आदत डाली थी कि मैं रोजाना जिम्नेशियम जाऊंगा। तो शाम को 7:30 से 8:30 मेरा वहां का समय होता है। अब उसमें जब मैंने जाना शुरू किया तो मुझे एक सबसे बड़ी चीज ये पता चली कि वहां पर जो लोग आते हैं अधिकतर जिम्नेशियम में, वो रेगुलर नहीं आते हैं। तो मैंने अब जब अपनी निरंतरता को बरकरार रखा तो कई लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया। उन लोगों ने ये देखा कि ये स्वस्थ इसलिए है कि ये लगातार अच्छी चीजें लेते हैं, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, इनका खुद का भी न्यूट्रिशन का काम है। और उसके बाद में मुझे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरे वहां पर बहुत सारे ऐसे दोस्त बन गए जो मेरी जैसी आदतें चाहते थे, मतलब मुझसे सीखना चाहते थे कि कैसे निरंतर आए। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा इस कार्यशाला के अंदर, जब से मैंने निरंतर आना शुरू किया, आज करीब 18 से 20 हमारे ऐसे साथी है जो इस कार्यशाला में नियमित आ रहे हैं। और हमने नियमित निरंतरता के साथ में हमारी हर मीटिंग के अंदर, जब भी हमारा हर कन्वर्सेशन होता था टीम के साथ में, निरंतर उन बातों पे फोकस किया जो यहाँ पर बताई जाती थी कि आप सुबह वाली कार्यशाला में अगर आएंगे तो आपको ये फायदे होंगे। और आज आदरणीय टीसी सर ने ये बताया और इसका हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमने सभी ने निरंतर बार बार उनको एक ही बात बोलते रहे कि सुबह वाली कार्यशाला में आने के बाद में ये फायदा हुआ। जब आदरणीय टीसी सर से हम आरसीएम दिवस पर मिले तो सर ने कहा कि 1 घंटा आप मुझे दे दीजिए और बाकी सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। तो वो 1 घंटा उस दिन से मैंने प्रण ले लिया कि चाहे कुछ हो जाए ये कार्यशाला हमें मिस नहीं करना है। तो तब से हम लगातार नियमित रूप से इसमें आ रहे हैं और निरंतर आने का ये बड़ा फायदा हुआ कि टीम में उसी को हम डुप्लीकेट कर पा रहे हैं। कई साथियों को ये अवेयरनेस आ गई, सुबह जल्दी उठना उन्होंने शुरू कर दिया और अपना खुद का स्वास्थ्य, मतलब मेरी खुद की आदतें बहुत सारी बदल गई। पहले कभी लेट होते थे तो यूट्यूब पे सुन लेते थे, लेकिन तब से मैंने निर्णय लिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए जूम पर लाइव बैठकर ही इसको सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो थैंक यू गुरुदेव। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिंपल उत्तर है इसके, जो आप खुद के पास बहुत सारों के पास मौजूद है। कि मान लीजिए आप पहले प्रोडक्ट शेयरिंग करते थे, महीने में 2 दिन कर लिया, 1 दिन कर लिया, कभी कभी कर लिया। फिर ये अपन ने कार्यशाला में अभ्यास से किसी ने डिसाइड किया कि रोज करना है। तो वो आपका अनुभव जिसका था उसको बताना था कि पहले मैं ऐसे करता था तो इतना भी नहीं हो पाता था, पर जब रोज करना शुरू किया तो बहुत अच्छे सीख गए। और अब पहले 5,000 भी नहीं होता था, अभी 25,000 भी से भी ऊपर भी हो जाता है। तो वो सिंपल एक उत्तर था। पहले कभी कभी ऐसे प्लान वगैरह बताते थे, पर अब जब रोज बताते तो अभ्यास हो गया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पहले कार्यशाला में आते थे लेकिन कभी आ गए कभी नहीं आए, तो कुछ आदतें भी नहीं बदल पा रही थी, कुछ सीख भी नहीं पा रहे थे। पर जब निरंतर आए तो ऐसे सिंपल से उत्तर है इसमें, कहाँ तो ज्यादा उलझना नहीं है ना, थोड़ा सा दिमाग को इजी रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा गुरु कौन है बताइए? सबसे बड़ा गुरु। यस, आइए श्याम कुमार सर। जी मैम, सबसे बड़ा गुरु तो अपने आप में अंदर में ही निकालना है। और जब हम लोग डेली 1% अपने आप में इम्प्रूव करेंगे तो खुद गुरु खुद ही बन सकते हैं, अच्छे गुरु भी बन सकते हैं, अच्छे अपलाइन भी बन सकते हैं, खुद को ज्यादा सीखेंगे। बहुत पूरा 100% नंबर तो नहीं दे सकते इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलराज सर। गलती से सीखना सर। गलतियों से सीखना, यस।
चलिए और हाँ लक्ष्मी मैम। अपने आदतों को हमेशा बदलते रहना। नहीं, अमित सर। अमित सर। सीखने का रवैया ही सबसे बड़ा गुरु। यस, सीखने का रवैया, हर घटना से सीखो। आज के बाद में दिन भर आप नोट करो थोड़ा क्या हो रहा है, आउटसाइड घटना है। ऐसा नहीं बिहार से करने गया तभी सीखना है तो बाकी टाइम क्या सीखना बंद कर दिया। हर घटना सिखाएगी आपको, तो सीखने का रवैया। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारे वचन वाणी, ये भी हमारा सबसे बड़ा गुरु। अगर हम इसको मान लें कि मैंने ये बोल दिया तो यही करना है, तो एक बहुत बड़ा गुरु अपने आप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जी सर। कल हमने 7 मंत्रों पे चर्चा की थी। अपना अपना बताना है कि मुझे ये लग रहा है कि इस मंत्र पे मुझे थोड़ी कमी ज्यादा लग रही है मेरे में, उस पर काम करना है। यस, आइए श्याम सर। जी सर, ये निरंतरता की जो था सर, कभी कभी होता था जब हम काम को नोट करके जब नहीं रखते हैं तो जैसे बोझ जैसा लगता है। सुबह उठो, क्या करना है नहीं करना है, एक चीज अपने को पता चला, जो भी काम कल करना है उसको यदि हम नोट कर लेते हैं ना, तो जो भी हम लोग जॉब वैसे करते हैं तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा किस किस से मिलना है, किस किस को प्रोडक्ट देना है, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता है, बोझ नहीं लगता है, एक आदत सी बन जाती है, उसमें मजा भी आता है। शॉर्ट में बोलना सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबको शॉर्ट में बोलना सीखना है, तो आप जितना शॉर्ट में बोलेंगे आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुना जाएगा। चलिए पंधेरी नाथ सर आप आइए। कल सफलता के मंत्र के जो 7 पॉइंट बताए गए उसमें से मुझे सबसे अच्छा जो पॉइंट लगा फर्स्ट नंबर का, सीखने का रवैया सबसे बड़ा गुरु है। अगर हम सीखने के रवैये के ऊपर अपना लक्ष्य, एक ही लाइन में बोलना है कि मैं इसके ऊपर काम करूंगा या करूंगा। नहीं, इसका जवाब देना भी ऐसे था कि मुझे अपने अंदर सीखने का रवैया में थोड़ी कमी लगी काफी, तो मैं उस पर काम करूंगा। थोड़ा अपना अहंकार को ना थोड़ा त्याग करो ना, इसकी कमी के रूप में बोलने में बहुत दिक्कत है। उपदेश के रूप में बोलने में थोड़ी मन को सुविधा रहती है। आई एम वीक, मैं यहाँ गलत हूँ, तो सुधार और ज्यादा अच्छा होगा। यस यस, राम सिंह सर आप आइए। यस मैम, गुरुदेव को प्रणाम। हमारा व्यक्तित्व हमसे ज्यादा काम करता है, इसे राम से बड़ा राम का नाम। थैंक यू। कल 7 पॉइंट में से आप कौन से पॉइंट में काम करना चाहेंगे वो बोलना पड़ेगा सर। आइए दीपक मैंने भैया। वही बोला है। अच्छा जी गुरुदेव मेरा नमन। 7 पॉइंट में से कल मुझे जो सबसे अच्छी पॉइंट लगी वो हमारी कमजोर धारणाएं हमें असफल बनाती है। तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने अंदर किसी भी धारणा को पालूंगा ही नहीं और कमजोर से कमजोर धारणाओं पे काम करूंगा। यस, आइए संग्राम सर। मैम, निरंतरता के साथ काम करना और जवाबदेही का डर रख के मेरा वो कमी है उसको प्रभावशाली करना है, उसी पे काम करना है। बहुत बढ़िया। ठीक है नायक सर। कल 7 मंत्र जो बताए गुरुदेव जिसमें जवाबदेही है, कैसे ना जवाबदेही का डर, मैं अब संकल्प लेता हूँ कि जवाबदेही सही ढंग से मैं जवाब दूंगा। सुशीला मैम। जी मैम, यस मैम, मुझे अपने अंदर जवाबदेही का डर पैदा करना है मैम, और उसके वजह से मैं अपनी कमजोर धारणाओं को तोड़ सकती हूँ, तो इसीलिए सबसे पहले मैं इस पे काम करूंगी और सारी चीजों पे काम करना है। व्यक्तित्व में भी बहुत सुधार लाना है, बहुत चीजों को ठीक करी हूँ और भी बहुत चीजों को ठीक करनी है मैम। थैंक यू। यस बापा सर आप आइए। मुझे किन्हीं किन्हीं का अच्छे से सुनाई दे रहा है, किन्हीं का सुनाई नहीं दे रहा है। आइए बापा सर आप आइए।
7 पॉइंट में जीवन में बहुत जरूरी है। सबसे तो पहले निरंतरता, उसके बाद जवाबदेही का जो डर और व्यक्तित्व, ये तीनों मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तीनों के ऊपर हम काम करेंगे सबसे पहले। इसमें दो बातें हैं। देखो, आप सब साथी क्या कह रहे हैं कि हमें जरूरत तो नहीं थी, पर हमको मिला तो अच्छा लगा तो ले लेते हैं ना, ऐसा जवाब दे रहे हैं आप। मुझे जरूरत नहीं थी पर आपने बताया तो अच्छा लगा इसलिए ले लेते हैं, ऐसे नहीं सोचना है। ऐसे सोचना है कि इन 7 बिंदुओं में मेरे में तो ये बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए मुझे इन पे काम करना। हाँ सर, ये खुद ऐसे ही बोलो ना, हाँ सर क्या होता है। चलिए। यस, आइए जय गोविंद पांडे सर। ये कमजोर धारणाएं मुझे बहुत परेशान करते थे, तो कल इस पर मैंने बहुत काम किया है। जो मैं कुछ कर रहा था तो उस पर अलग अलग विचार आने लगे थे, तो मैं कल तोड़ा इसको, इस पर काम किया। बहुत बढ़िया। यस जी। सुशील सर। और जवाबदेही का डर जो है कि हमारे फैमिली, हमारे टीम का क्या करेंगे, ये कमी था, जो इसको जो है और भी जो है इसको बढ़िया करूंगा। नासिक सर। जी मैम, मेरे में जो कमजोर धारणा है पालने की वजह से मेरे ग्रोथ में, मेरे विकास में बाधा महसूस हो रही थी, जो इस सेशन से मैं सीखा हूँ कि मेरे को मेरी कमजोर धारणाएं नहीं पालना है। धन्यवाद। अमर सर। जी, मेरे अंदर भी निरंतरता की बहुत कमी थी और उस निरंतरता को हम 2 तारीख के बाद से कंटिन्यू किए हैं और कंटिन्यू कर के संकल्प लेते हैं कि निरंतर लगातार किसी भी काम को करते रहेंगे। थैंक यू। रिंकू मैम। मैम, ऐसे तो 7 पॉइंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बट मैं अभी बाहर से जो इस सारे मिल सकते हैं, समाधान तो भीतर से ही निकलता है। इस पे मैं खुद से सुधार करूंगी, क्योंकि हमारे अंदर से ही ये धारणा ये होती है अच्छाई और बुराई की। थैंक यू मैम। डॉक्टर अनिल कुमार सर। जी थैंक यू मैम। मुझे कमजोर धारणाएं से बाहर निकलना है बहुत हमें परेशान कर रहा था। कोई भी हम धारणाएं में बंद करके रह जाते थे, जैसे 5000 मतलब डायमंड कलम में ही रहना है, ऐसा बहुत सा धारणाएं थी जो हमें धारणाएं को तोड़ना है और धारणाएं में बंद करके नहीं रहना है। ये बहुत हमको यह पॉइंट अच्छा लगा, इस पर मैं जबरदस्त काम कर रहा हूँ। थैंक यू। जयंत सर। जितेंद्र सर। मैडम, जवाबदेही का डर और सीखने का रवैया जो थोड़ा कमी है, उसको मैं सुधार करूंगा। यस, आगे बढ़ते हैं। और रशपाल सर। इन 7 बिंदुओं में मेरे में अभी भी बहुत कमियां हैं और उन सबको मैं सुधारने का संकल्प लेता हूँ। यस, आइए सर, आप आइए। विक्रम नियोगी सर। अनम्यूट करिए सर पहले खुद को। जवाबदेही का डर और ज्यादा अपने अंदर पैदा करूंगा और कमजोर धारणाएं उनको मजबूत करने का प्रयास। थैंक यू वेरी मच। शोभा मैम। जवाबदेही का डर इसकी कमी है और इसको निरंतर अभ्यास से कोशिश करेंगे सुधार लाने का। सुमन मैम। जी मैम, सिद्धू सर ने जैसे कल बताया 7 पॉइंट पे कि सीखने का रवैया ही सबसे बड़ा गुरु है, तो मैं सीखने के साथ। आप म्यूट हो गए मैम, शायद फोन आ गया है। आइए माया मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है? यस जी मैडम, मैं निरंतरता से कार्य करूंगी और अपना जो जवाबदेही है उसका मैं डर बना के जो भी मैं वचन बोलूंगी उसको सत्य करने पे काम करूंगी। यस, आइए मृत्युंजय सर। थैंक यू मैम। निरंतरता सारी मुश्किलों को आसान कर देगी, ये निरंतरता पे मैं जरूर काम करूंगा मैम। और जवाबदेही का डर अपनी जिंदगी में जो है उसको मैं दूर करूँ।
झुमा मैम, पालूंगा। जमुना मैम, नमस्कार मैम। कल सर ने जो 7 पॉइंट दिए थे उसी ने नियंत्रणता और जवाबदेही का डर, खुद का रोल, तीनों पॉइंट हम सुधार लेंगे। नमस्कार। यस जुल्फिकार सर। जी मैम, मेरे अंदर जो कमियां हैं उसमें सबसे बड़ी मुझे जो कमी नजर आई, जवाबदेही का डर, जिसमें मुझे बहुत जबरदस्त अपना तैयारी और काम करना है। थैंक यू। महेश सर, महेश्वर सर। अनुशासित और निरंतरता, जवाबदेही, ये तीनों में मेरा ज्यादा कमी है, इसमें सुधार करूंगी। यस सुबिया फ्रॉम दिल्ली मैम। जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि निरंतरता सारी मुश्किलों को आसान कर देती है, तो मेरे अंदर ये कमी है तो मैं ये पूरा करूंगी। और दूसरा, जवाबदेही का डर जिंदगी में जरूर होना चाहिए, तो मैं ये करूंगी। यस जेपी शर्मा सर। हाँ मैडम, जवाबदेही का डर, जवाबदेही कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जल्दी उठाएं, जो बड़े उस कमिटमेंट को पूरा करें। इसी में कमी रहती थी, अब उसी को दूर करना है, जिम्मेवारी उठाना बढ़िया से, अब इसी को दूर Yes. करने में लगे हुए हैं। अमृत लाल सर, समय भी हो गया है। अमृत लाल सर। कमजोर धारणा सफलता की राह में बड़ी बाधा है, और मैं भी कमजोर धारणा पाले हुए था। कल से कमजोर धारणा तोड़ने का संकल्प लेता हूं। जी गुरुदेव, समय हो गया है। 38 सर, चलने दो। यस रविवार है। जी सर। जोक से ज्यादा अच्छा है। जी सर, आइए राम सर। मैं अपनी कमजोर धारणाओं को छोड़ूंगा, चाहूंगा और अच्छी धारणाएं ग्रहण करूंगा। थैंक यू। यस आइए खुशी मैम। नमस्कार मैम, मेरी एक कमजोर धारणा थी कि मैं निरंतर काम नहीं कर सकती, और मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि मैं उस पे ज्यादा काम करूंगी। वो तो मेरे अंदर कमी ही मैम, एक दिन। यस आइए बैजंती मैम। नमस्कार। कल जो 7 मंत्र बोले थे सर, उससे सीखने का रामायण मेरी कम थी, इसीलिए मैं सीखने के रामायण को बढ़ाना और निरंतर कार्यशाला में आना, कमजोर धारणा तोड़कर अच्छा धारणा से काम करना, जवाबदेही का डर थे वो तोड़कर अच्छा से काम करना। थैंक यू मैम। आइए संगीता मैम। जी मैम, सीखने के रवैया को बढ़ाऊंगी और समस्या छोड़कर समाधान पर काम करूंगी। थैंक यू। सुनील सर। सबसे पहले मैं काम निरंतरता से करूंगा और उसी में अपने को समाधान मानूंगा, समाधान करूंगा। यस आइए वीरेंद्र सर। मैं कमजोर धारणा को छोड़ूंगा और निरंतर कार्य करूंगा, और अपने जवाबदेही का डर में अपने साथियों की सफलता के लिए कार्य करूंगा। लक्ष्मी मैम। हाँ जी लक्ष्मी मैम। हाँ जय आरसी मैम। मैं तो पहले खुद पर काम कर रही हूँ मैम, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर, यानी कि खुद सीख रही हूँ। सीखने से मुझे बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है, और मैं इतना ध्यान रखूंगी कि मेरे शब्दों से किसी को हर्ट ना हो जाए, कोई गलत ना सोचे, बस इतना ध्यान रख के मैं काम कर रही हूँ। मैं बहुत से सीख रही हूँ। जय आरसी मैम। आदित्य राज, आप सारे साथी आइए। निगेटिव नहीं सीखना है अपने जीवन में, हर समय पॉजिटिव सीखना है हमको, और हमारे अंदर में अगर सीखने की चाहत अगर है, भिखारी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाहर से हमें इशारा तो मिल सकता है, लेकिन समाधान हमारे अंदर, अपने अंदर से ही निकालना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट है जिसको मतलब हम बारीकी से अपने जीवन में उतारेंगे। यस 5 वाले साथी कुछ बोलेंगे? ठीक है, आइए डॉक्टर सर आप आइए। मिनिंद्र कुमार सिंह सर। अनम्यूट करिए। वंदना जी तब तक आप आ जाइए। हाँ वंदना मैम बोलिए। हमारा व्यक्तित्व ही हमारे जीवन को
निर्धारित करता है, तो मेरे अंदर व्यक्तित्व की बहुत कमी थी। मैं संकल्प करती हूँ कि मैं अपने व्यक्तित्व को ज्यादा से ज्यादा निखारूंगी और आगे जो सर ने 7 पॉइंट बताए हैं उन सारों पे काम करूंगी। यस, आइए रोशनी मैम। प्रणाम गुरुदेव। मैं सीखने के रवैया के साथ साथ जवाबदेही का डर रखूंगी और अपने कमजोर धारणाओं को तोड़ूंगी। यस, आइए नसील मिर्जा सर। जवाबदेही के साथ काम करने की आदत, गलत धारणाओं तोड़ने की आदत। मुरली मनोहर रजक सर। सर जो कल बताए सफलता के 7 मंत्र, उस 7 मंत्र को हमको काम करना है। वो मंत्र जो भी यानी बताए वो गलत मंत्र नहीं है, लेकिन हमको 7 मंत्र पर काम करना है। चाहे वो सीखने की रवैया हो, चाहे निरंतरता का हो, चाहे बाहर से ईर्ष्या का हो, चाहे अनुशासन बिना हो, यानी 7 मंत्र पर हमको अमल करना और उस संकल्प से साथ काम करना है। संजो चौधरी, शनोज चौधरी सर। जी मैम, जवाबदेही का डर हमारे अंदर नहीं था, पर आज के प्रोग्राम से हमें सीख मिला है मैडम कि हमें अपने पार्टनर्स के लिए हम नहीं काम कर पाते थे, लेकिन अब हम उनके लिए काम करेंगे। ये हमारे अंदर अब आ गया। कोलेश्वर सर। अनुशासन का कमी है हमारे काम में, अनुशासन की कमी में काम करूं। गौतम सर। जी मैम, मेरा भी कामों के ऊपर निरंतरता का काम है, इसके ऊपर काम करूंगा। यस, केदार भैया कैमरा ऑन करिए। कावेरी जी आप आइए। मेरी अंदर कमजोरी मैम, मैं हर मीटिंग में अटेंड